हेलो गाइस, आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड हैविंग फन। और फन के साथ साथ में पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि अभी जहां सुनो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम एग्जाम एग्जाम। घर जाओ तो एग्जाम के बारे में मम्मी पापा पूछते हैं, स्कूल में जाओ तो एग्जाम के बारे में टीचर्स बात करते हैं, दोस्त के पास में जाओ तो वो पूछता है तैयारी कैसी है, कैसी चल रही है तुम्हारे एग्जाम की तैयारी। यानी दोस्त से लेकर के दुश्मन तक सब के सब हमारे पर नजर गड़ाए हुए हैं, इसकी एग्जाम की तैयारी कैसी है और इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन कोई हमारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है कि हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं। बट बेटा, आप हमारे पास में हैं तो आपकी भावनाओं को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, और इसीलिए मैं यहां पर आज आपको 4 बेस्ट हैक बताने वाली हूं। बिल्कुल हैक, जैसे फोन हैक हो जाता है ना, वैसे एग्जाम को कैसे हैक कर सकते हैं ताकि आपके पूरे पूरे मार्क्स आए, अच्छी तैयारी हो, साथ ही साथ में आपका रिजल्ट जो है उसका डंका बोले। तो चलिए मैं फटाफट से आपको बताती हूं कि कैसे आप तैयारी करो आपके एग्जाम्स की, ताकि आप टॉप कर पाओ अपने एग्जाम्स में। देखो बेटा, सारे जने पढ़ाई अच्छे से करते हैं, सारे जने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई भी कमी नहीं रखते हैं, फिर भी आपने देखा है कि वही आंसर कोई और लिखता है, वही आंसर आप लिखते हो, नंबर ना अलग अलग आते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चा? इसके पीछे की वजह है बहुत सारी। तो चलिए एक एक करके मैं आपको अभी आपके एग्जाम्स में पूरे नंबर लाने के जो तरीके हैं उन्हें समझाती हूं, ताकि आप ये गलतियां कभी ना दोहराएं। अभी आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के साथ साथ में आगे आने वाली जितनी सारी क्लासेस है वहां पर ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो कृपया करके प्लीज 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 आप इन सारी चीजों को सिर्फ नोटबुक में लिखना नहीं है, अपनी लाइफ में उसे क्या करना है, साथ ही साथ में उसे अलाउ करना है कि वो आपके साथ में ये सारी हैबिट्स बन जाएं। आप इन हैबिट्स को एक साथ में जिएं ताकि आप अपने लाइफ में अपने उद्देश्य को पूरा कर पाए। तो पहला जो पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे और कितना पढ़ना है। मैम, एग्जाम्स आ चुके हैं, बहुत सारे की तैयारी पूरी हुई है, बहुत सारों के बहुत सारे चैप्टर्स नहीं हुए, तो कैसे पढ़े, कितना पढ़े? अब देखो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं गाइस, वो क्या करते हैं, सारे के सारे चैप्टर्स लेकर के बैठ जाएंगे। कि जैसे समझ लो इंग्लिश है तो इंग्लिश में 20 चैप्टर्स है, 20 के 20 लेकर के बैठ जाएंगे, मैंने तो सारे चैप्टर्स पढ़े। पढ़ना नहीं है भाई, तू सिर्फ पढ़ना पे ध्यान मत दे, तू एक ही चीज को कितनी बार पढ़ रहा है उस पर ध्यान दे। तू पूरे 20 मत कर मेरा बच्चा, मेरी बात सुन, तू पूरे 20 मत कर, लेकिन अगर तुमने सिर्फ 10 चैप्टर्स भी किया है, उस 10 चैप्टर्स को कितनी बार पढ़ा है, उसको कितनी बार रिवाइज करा है, उसके क्वेश्चंस कितनी बार अटेम्प्ट करे हैं, इस पे ज्यादा फोकस करो। आगे जाकर के यही चीजें काम आएगी। कोई भी अपना पूरा सिलेबस करने के चक्कर में जाता है तो नंबर गवा देता है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना उसका उद्देश्य होता है। हमारा उद्देश्य क्या है कि मैं एक चैप्टर भी करूं तो उसमें से आने वाले जितने सारे क्वेश्चंस उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊं, उसमें से मेरा कोई भी गलत नहीं हो। बेटा, ये टेस्टेड है, सारे बच्चे जो टॉपर्स है ना वो कहीं ना कहीं 1-2 चैप्टर्स छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए भी हार्ड होता है, लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स को करने में इतनी मेहनत कर लेते हैं, उतनी बार पढ़ लेते हैं, इतनी बार रिपीट कर लेते हैं कि उसमें से उनका नंबर नहीं कटता। तो आपको भी क्या करना है, आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर जो है उसे एक बार नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसे बार बार रिवाइज करना है। ओके, पूरा सिलेबस कवर करने की बजाय कुछ चैप्टर्स को बार बार करो। अभी कुछ चैप्टर्स कौन से होंगे, तो बेटा आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग पता चलता है। जब आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, है ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे ही बात करूं तो आपके टीचर्स आपको बताते हैं बेटा ये वाला चैप्टर जो है वो एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आएंगे, उनको करना है आपको। तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया? सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, और वो सेकंड पॉइंट है कि मैम आंसर कैसे लिखें। जैसा मैंने शुरुआत किया था, बच्चा ध्यान से सुनना है इस बात को। और स्पेशली क्या होता है, आपके आंसर राइटिंग के जो नंबर्स होते हैं वो पूरे पूरे एग्जामिनर के हाथ में होते हैं। अभी मानो चलो आपके एग्जाम्स की जो नोटबुक्स हैं, जो आंसर शीट्स हैं, वो आपके स्कूल में चेक होगी, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं होगा ना, कभी ना कभी तो वो बोर्ड के पास में जाएंगी चेक होने के लिए। हमें आज ही तैयारी करनी है ना, आज ही। जैसे बचपन में अ लिखना अच्छे से सीखा था, तब जाकर आज राइटिंग कितनी अच्छी है। जिन्होंने बचपन में नहीं सीखा उनकी राइटिंग आज भी खराब है। तो आज ही हम लिखना अच्छे से सीखेंगे कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, तो आपका बोर्ड के एग्जाम तक में ना अच्छे से एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। अब ध्यान से सुनो, इंग्लिश की बात मैं पहले बताती हूँ। इंग्लिश में आंसर राइटिंग कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट में
कोई भी कर रहे हो आप ना, हेडिंग्स डालो, अच्छे से हेडिंग्स डालो, उनको अंडरलाइन करो। हेडिंग्स डालोगे, हेडिंग्स डालने के बाद उनको क्या कर लो, अंडरलाइन करो। अब बात करी जैसे बायो है आपका सब्जेक्ट, बायो सब्जेक्ट में आपके कोई भी एक डायग्राम आया तो डायग्राम बनाया तो नीट एंड क्लीन साफ सुथरा डायग्राम बनाओ, फिर प्यारे प्यारे से एरोज। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कहां पे क्या है, तो वो ना हर जगह एक साथ में ऐसे ऐसे एरोज बनाते हैं। नहीं, इतना पागल नहीं है एग्जामिनर। आप नीट एंड क्लीन चीजें रखो, साफ सुथरी चीजें रखो, डायग्राम बनाओ, साफ सुथरा डायग्राम बनाओ, लेबल करो, अलग अलग कलर यूज कर सकते हो तो अलग अलग कलर यूज करो। अब मेरे वाले सब्जेक्ट में तो डायग्राम है नहीं, तो आप क्या करोगे, आप ना इस तरीके से अंडरलाइन कर दो चीजों को जिससे कि वो हाईलाइट हो सके। आई बात समझ में? और नीट एंड क्लीन स्टेप के नंबर मिलते हैं आपको, आंसर्स लिखते हो ना तो आपको स्टेप के भी नंबर मिलते हैं। कई बारी मैथ्स में क्या होता है, आप मैथ्स में देखते हो कि आपने लिखा सारा था लेकिन फिर भी आपका आंसर गलत आ गया, फिर भी नंबर कई बारी आपको मिल जाते। क्यों? क्योंकि आपने ना स्टेप्स फॉलो किया। तो स्टेप बाय स्टेप लिखो, ऐसे शॉर्टकट में नहीं करना है कि भाई यहीं पे मैंने आंसर लिख करके बता दिया, अरे तो इतना इजी था। अरे इजी था पता है, लेकिन वो तुम्हारे से नंबर किस बात पे लेगा, लिखने के, आंसर लिखने के। तो सब्जेक्ट वाइज मैंने सबका बता दिया कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, क्लियर लिखना है, नीट लिखना है और बहुत साफ सुथरे तरीके से काम करना है, तभी आंसर्स जो है उसके नंबर पूरे मिलेंगे। थर्ड आपका पॉइंट आता है, वो आता है एग्जाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। ये बहुत ही ना क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारे आता है जैसे सेक्शन ए आया, इंग्लिश की बात करती हूँ तो सेक्शन ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ऐसे आता है। जैसे अगर मैंने बात किया ए, तो ए में क्या आता है आपका अनसीन पैसेज यानी रीडिंग वाला पार्ट आ गया। बी में समझ लो, मान लिया एक बार का कि ग्रामर आ गया आपका, ठीक है। सी में आपका आ गया लिटरेचर, है ना। और डी में आपका क्या आ गया, राइटिंग वाला पार्ट। डी में क्या आ गया, लेटर राइटिंग और ऐसा स्टोरी राइटिंग और ये आ गया, आता है ना ऐसा। अब बच्चे कहते हैं कि मैम कैसे पेपर अटेम्प्ट करें, तो बेटा कुछ नहीं करना है आपको जो सबसे पहले आता है वो ही अटेम्प्ट करो। आपको कोई पाबंदी नहीं है कि आपको ना सबसे पहले ए से ही अटेम्प्ट करना है, बी से ही। मैं कह रही हूं आप खुली छूट है आपको। अगर आपको लगता है कि मेरा लिटरेचर सबसे अच्छा वाला पार्ट है, इससे शुरुआत कर दो, इससे शुरुआत कर दो, अच्छे से लिखो। इसमें देखो आंसर राइटिंग करोगे तो अच्छे से प्रेजेंट करना आना चाहिए आपको, राइट, और तभी आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। तो इससे शुरुआत करो। इससे फायदा क्या होता है मैं बताती हूँ कि जब आपने शुरुआत में ना वो जो चीजें आपको आती है उसको अच्छे से लिखा है तो आप में तो कॉन्फिडेंस आता ही आता है कि अरे वाह इतना सारा तो मुझे जितना आता था वो कर लिया। अब जो नहीं आता है वो सबसे लास्ट में करना है, छोड़ने का नहीं है रे बाबा, बिल्कुल छोड़ के नहीं आने का है, ठीक है। आपको जो भी आता है आसपास में से, की पॉइंट्स में से जो भी आता है लिख के जरूर से आना है। बट इससे क्या होगा, पहला कि आपने सारा जो जो आता है वो लिख दिया, कॉन्फिडेंस हो गया, आपका काम बन गया। अच्छा दूसरा, जब एग्जामिनर आपकी नोटबुक चेक करेगा तो वो क्या देखेगा कि अच्छा इसने पहला आंसर भी सही से लिखा है, मन से तो नहीं लिखा है, दूसरा आंसर भी सही से लिखा है, तो वो भी क्या करता है कि नहीं इसने इतने सारे आंसर्स अच्छे लिखे हैं, तो उसका भी एक ना बोलते ना फ्लो बन जाता है कि हाँ पूरे नंबर दे दिए, इसमें भी पूरे नंबर दे दिए। ऐसी ना थोड़ी सी चीजें होती हैं, टीचर के दिमाग में ना बैठ जाता है कि हाँ इसने पहले से आंसर सारे सही से लिखे हैं, तो वो आखिरी तक अच्छे नंबर मिल जाते हैं। पहले में मन से आंसर लिख दोगे या खाली छोड़ दिया तो एग्जामिनर के माथे में क्या आ गया, अरे इसने तो पहला ही आंसर गड़बड़ लिखा है या खाली छोड़ दिया उसकी जगह, तो फिर नंबर गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए जो आपको सेक्शन पहले आता है बट उसका क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखोगे, आंसर ध्यान से लिखोगे, इस तरीके से करोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैम रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है, कैसे रिवाइज करें, ठीक है। अब बच्चों एक बात बहुत ही आराम से सुनना, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं 10 बुक ली, 20 बुक ली, 30 बुक ली, इसके नोट्स लिए, उसके नोट्स लिए, है ना, बहुत सीनियर्स के नोट्स ले लिए, सबके नोट्स इकट्ठे तो कर लिए, रिविजन किसी और से कर रहे हैं, पढ़ किसी और से रहे हैं, देख किसी और से रहे हैं, समझ किसी और से रहे, इन सब में ना खिचड़ी पक जाती है, बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। सीधी बात है, मैं सीधी सी बात बोलती हूँ। आपको रिविजन कैसे करना है ये देखो, आपको रिविजन वैसी सारी चीजों से करना है जो आपके खुद के नोट्स हो, आपके खुद के नोट्स बने हो, आप उनसे रिवीजन करो। लेकिन नोट्स बनाने से मतलब ये नहीं कि बार बार रिवाइज करो तो A to Z बार बार रिवाइज करो, नहीं। आपने पहले लॉन्ग नोट्स बनाए, पहले क्या बनाए नोट्स आपने लंबे, मतलब सारे अच्छे से लिखे, उनसे आप बाद में सेकंड टाइम क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर आप उन शॉर्ट नोट्स को क्या कर दो, हाईलाइट कर दो कि बस ये पॉइंट आते ही मेरे दिमाग में सारे पॉइंट्स जो है वो अपने आप से चमक जाएंगे। दूसरा रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप ना PYQ सॉल्व करो रिवीजन में। हाँ, PYQ सॉल्व करना रिवीजन में ही शुरू कर दो। इससे क्या होता है, आपने PYQ सॉल्व किया, कहां कर सकते हो, अरे हमारे चैनल पे कर सकते हो, आपके टीचर्स आपके लिए वन शॉट लाते
जाता है। तो रिवीजन का बेस्ट तरीका एक और क्या हो गया आपके पास में कि वन शॉट कर लो। आपके टीचर्स आपके लिए वन शॉट लाएंगे ही लाएंगे। अब तो टाइम नहीं बचा है कि पूरे पूरे चैप्टर्स को आराम से पढ़ो, तो आपके वन शॉट से रिवीजन हो सकता है, या नोट्स बनाए हैं तो लॉन्ग से फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट से फिर उसे हाईलाइट कर दो। नहीं तो आप पीवाईक्यूज करो। कहां होंगे? हमारे चैनल पे होंगे। तो वहां पे पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे तो आपको क्या पता चलेगी? अपनी मिस्टेक्स, कि मैं कहां गलती करता हूं। इस मिस्टेक जो है इस पार्ट के ऊपर ज्यादा वर्क करो कि इसको सही सुधारना है मुझे। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि ये जो चारों आपको हैक्स बताए हैं वो आज से ही आप अपने लाइफ में ना उसे शुरू से स्टार्ट से क्या करोगे? यूज करना कर दोगे। यूज करना स्टार्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये सारी चीजें आपको लाइफ लॉन्ग बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी है ना बच्चा, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना, एंड डेफिनेटली बताना कि कितना चेंजेस आप में आया है। ठीक है, इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। टिल देन बाय बाय।